नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के चर्चित ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के खुलासे के बाद मंगलवार को ज्योति के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमशेदपुर एवं सरायकेला पुलिस, मारवाड़ी समाज, चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से हत्यारे दामाद एवं उनकी बेटी की हत्या में शामिल अन्य अपराध कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की है। मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनके दामाद ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी की हत्या की है। उन्होंने बताया कि उनके दामाद यानी ज्योति के पति रवि अग्रवाल एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराने उनके पास आया था। उसमें लिखा था कि उनकी बेटी ज्योति डिप्रेशन की शिकार है और उसका इलाज डॉक्टर मनोज कुमार साहू के पास चल रहा है। एफिडेविट में यह लिखा गया था कि उनकी बेटी ज्योति अक्सर अपने ससुराल में हंगामा करती है, उसका इलाज कराया जा रहा है। यदि उसके साथ कोई अनहोनी घटती है तो दामाद रवि अग्रवाल, समधी राजेंद्र अग्रवाल, समधन उमा अग्रवाल, दामाद का भाई मनीष मित्तल और अन्य परिजन इसके लिए दोषी नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि दामाद की इस हरकत को वह समझ चुके थे, इसलिए एफिडेविट पर हस्ताक्षर नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हत्यारे दामाद पर बेटी को नशे का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की रात साजिश के तहत कारोबारी रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी ज्योति अग्रवाल को सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत कांदर बेरा के समीप किराए के अपराधियों से गोली मरवा दी थी, जिसमें ज्योति की मौत हो गई थी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने बड़े चतुराई से मामले को रंगदारी का रूप देने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए रवि अग्रवाल को अपनी पत्नी की हत्या के साजिश में गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया। रवि अग्रवाल के साथ उसके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि रवि ने उन्हें 16 लाख की सुपारी दी थी। और शासन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो घटना घट गई है उसके उसके बारे में जो है लीगल प्रोसेस हुआ जाए और जो मतलब आपका दोषी है वो तो अभी अंदर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए ऐसा तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जांच करेगी। मतलब हम लोग गए थे उनके परिवार के पे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती स्वीकार करी और बोला आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हम 2 परिवार मिल गए हैं और भाई मारवाड़ी समाज में क्या है भाई, बात का ही वैल्यू है। तो हमने उसको ये किया कि भाई ठीक है, जब आप लोग अपना गलती को स्वीकार कर लिए हैं तो फिर ठीक है भाई, तो उस बाबत हम लोग उसको दोनों परिवार का जो है मेल मिलाप करके फिर हम लोग ठीक हो गए। ये जो साइन कराने वाली बात है पेपर में, क्या लिखा था, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सुसाइड केस बना दिया था कि भाई दवाई लेकर के सुसाइड कर लेती है। तो क्या है कि मतलब लड़के जो है वो दवाई के साथ साथ क्या है ना, दारू भी पिलाते हैं। तो दारू पिलाने से, दारू का असर हो जाने से वो एग्रेसिव हो जाती है। वो बोलती है हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दवाई गिलास में करके पिलाया जाता है। अब दवाई भी, और ये दवाई कौन सा दवाई देता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पत्ते में दवाई नहीं दिया जाता था। अपने दुकान से दवाई ला करके दिया जाता था कि इसको ये दवाई लेना है। तो वो पति का विश्वास करके अपना ले लेती थी और साथ में अल्कोहल दे देते थे। वो भी अपने 7-8 पैक डेली दारू पीते थे, डेली या 2 दिन 3 दिन में जो भी है। तो वो उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन विरोध का ही मेन जड़ विरोध था कि दारू आपको नहीं पीना है। बस वही जो है विरोध जो है वो उनका मूल कारण हम लोग को समझ में आ रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य न्यायिक ये मिलना चाहिए हम लोग को, मतलब उसका क्या बोलेगा, जस्टिस। और बन्ना गुप्ता जी का बहुत आभार है जो कि लाने का हमारा उद्देश्य है कि भाई समाज के सामने दोषी को लाया जाए। और बन्ना गुप्ता जी जो है हमारे साथ में बहुत बड़ा ये किया, मैं उनके सामने आभार प्रकट करता हूँ। चैम्बर के सदस्य लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसको उजागर करने में हमारा सहयोग किया। नहीं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं था, घर में विवाद सबका चलता था
और उसके कारण अगर किसी का विवाद चल रहा है तो वो एक जेन्युइन चीज है, और गुस्से आ रहे हैं तो कोई भी आदमी पति को जाके बोलता ही था। लेकिन उनको है कि अगर कोई भी विवाद है, कुछ भी है, लेकिन तुम मुंह मत खोलो, तुम मुझे मत बोलो, तुम बस सहते रहो। ठीक है, वो सब भी है। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।